राम राम करो भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तरह स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं थरी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार भाई घनी चौखी खबर लेकर आया। भाई वीडियो को शेयर करिए और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई पॉपुलर के पेड्डे अगर पेड़े पड़कर सूखा लग रहे हो तो उनमें मिक्सचर जरूर दे दियो। सबसे बड़ी बात, अगर तुमने लगा रखा हो धान तो उसमें लगाओ मैड़ा होगा घना ठाड़ा। भाई फलोद देता आया था ऋतिक त्यागी जी का, उन्होंने बताया क्या लगा हुआ घना सुथरा रिजल्ट इसका है। रिजल्ट तो सब जगह बढ़िया ही है। भाई फरमान को दिया था, उसने भी बढ़िया बताए। भाई विकास चौहान ने भी इसके रिजल्ट घने सुथरे बताए। भाई रिजल्ट तो सब जगह बढ़िया है रे। भाई तितावी देकर आया था, तितावी में देने के बाद में फिर भाई मैं कई जगह और देकर मिक्सचर आएगा। चलो खैर, हम तो बड़ी खबर आज की बताओगे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलियो। आज की बड़ी खबर है, एक ध्यान रखियो भाई, यह खबर सच्ची और अच्छी है। अपने कमेंट जरूर दियो, अपने विचार जरूर भेजियो, मेरे इस न्यूज चैनल पे जरूर जुड़ियो। पुराने वाले न्यूज चैनल पे जो देहाती पत्रकार के नाम से था वो टर्मिनेट हो गया, उस पर कोई वीडियो जाने की नहीं। और भाई जो भाई अभी तक नहीं जुड़ पाए उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करियो अगर थोड़ी जानकारी में हो। मैंने सोच रहा एक अभियान चलाया जा, इस अभियान में हर किसान को जमीन के पैसे गजों के हिसाब से उसी ढाल मिले जिक्र गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में जहां लिकड़ गया हाईवे और एक्सप्रेस वे। भाई वहां तो डेवलपमेंट हो गया, और जब वहां डेवलपमेंट हो गया तो अब वहां से गजों के हिसाब से रुपये मिलने चाह, जैसे फड़ौदे में पहले ही है। तो जहां जहां कोई लिगड़ा क्यों ना गजों के हिसाब से मिले। भाई हम जमीन बेच के जमीन शहर में ही ले सके, गांव में तो ले नहीं सकते। अगर मेरी जमीन चली गई और एक प्लॉट भी ना आया तो उसका फायदा कुछ नहीं। ऐसी आवाज हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से ठहरे। उसके लिए जरूरी यू है, अगर गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, देहरादून शामली एक्सप्रेसवे या फिर अंबाला शामली एक्सप्रेसवे, इन जगह पर थेरी कहीं भी जमीन है किसी भी गांव में, तो उन गांवों में यू अभियान चलना चाह। और भाई इस अभियान की आवाज हम उठाएंगे। तुम्हें तो खाली वीडियो को शेयर करना और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो खबर को शुरू करेंगे। भाई आज हम तुम्हें बता दें, पानीपत तय शामली तक के इस एक्सप्रेसवे में, शामली तक गोरखपुर तक के इस एक्सप्रेसवे पर बात करेंगे। अब पानीपत और शामली तक 10 गांवों में कोई यू सुपर एक्सप्रेसवे गुजरा। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में जो आने वाले समय में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल कर रख देगी। उत्तर प्रदेश के इस एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विकास की नवी तस्वीर बदल जाएगी। भाइयों, हम बात कर रहे पानीपत शामली गोरखपुर ग्रीन फील्ड की। लगभग 750 किलोमीटर का यू लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही। सबसे बड़ी खबर यह है, शामली जिले की 3 तहसीलों तक यू होकर गुजरेगा। 3 तहसील के 10 गांवों तक होकर यू एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे किन गांवों तक यू एक्सप्रेसवे गुजरेगा, कौन कौन सी तहसील है जिन तक यू गुजरेगा। भाई भूमि अधिग्रहण की ताजा क्या अपडेट है, किसानों की लिए क्या बड़ी अपडेट आई, और भाई कौन कौन से जिलों में इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है भाई, जो किसी तहसील के नजदीक, किसी शहर के नजदीक अगर 10 किलोमीटर के दायरे में कोई गांव आता है इसमें, तो उसे वाकई में ही गजों के हिसाब से रुपये मिलने चाहिए। ठहरते एक निवेदन है भाई देखो वीडियो को अगर तुम सब्सक्राइब करो और करवाओ अपने अपने गांवों में,
तो यह जिम्मेदारी मेरी, मैं इस आवाज को इतने ठम्मा अब भाई सरकार के कानों में यह बात जाए। कान तो सरकार का होया नहीं करते, या फिर सरकार सुनती नहीं भाई। जैसे बताया जा बहरे दो डाल के हूं, एक तो कान को नु करके सुने, उस कान तक उसके भीतर आवाज भी चली जा और भाई कुछ ध्यान भी हो जा, और एक कान होते हुए भी सुनता नहीं, ये डाल के दो बहरे हूं। तो खैर यह तो विस्तार तक बाद में चर्चा करने की है। ये भी सुनो कौन कौन से काम होंगे जिन्हें इसका लाभ मिलेगा, और आखिर यू एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की खातिर कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो को बाद तक देखियो भाई। ताजा रिपोर्ट में एक्सप्रेसवे शामली कैराना ऊन तहसील के 10 गांवों तय होकर गुजरेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की रुड़की इकाई ने 3D यानी 3D सूचना प्रकाशन की मंजूरी दे दी। मंजूरी क्या दे दी? की। और सड़क परिवहन मंत्रालय को इसे भेजा था, यानी परियोजना धीरे धीरे अगले चरण में बढ़ रही। हालांकि इभी आधिकारिक 3D प्रकाशित नहीं हुई, पर प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी जारी है। अब बात करेंगे किसानों की। काफी लंबे समय तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का इंतजार था। जिला अधिकारी आलोक कुमार यादव ने बताया, गोगवान, जलालपुर, भैसाणी, इस्लामपुर गांवों में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी और भविष्य में अधिग्रहण की प्रक्रिया को देखकर इन क्षेत्रों में फिलहाल लेन देन बंद कर। ऊन तहसील, कैराना तहसील और शामली तहसील में को होकर यू जागा। अब बात करेंगे इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत की। यू एक्सप्रेसवे एक सड़क नहीं है, यू उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी का नवा कॉरिडोर होगा। भाई एक बात बताऊं, यू दूसरा बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है। 70 मीटर तो इसमें चौड़ी जगह अधिग्रहण कर रहे और 150 मीटर अधिग्रहण करने का प्रावधान है। भाई यू भविष्य में 8 से 12 लाइन का हो सके। इस पे बराबर में हवाई जहाज उड़ाने खातर भी पता रही मन तो नु सुनिया कहला नु कह रहे कह लगा कि इस पर हवाई जहाज भी उड़ा करेंगे। इब तब नु देख लो हवाई पट्टी भी बनेगी आपातकाल की खातर। और भाई यू तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा भाई। और इब थरी रह जी जमीन चली जाएगी, अपना हाथ में रह जाएगा कटोरा। जिब आदमी के हाथ में कटोरा रह जाएगा रहे, फिर वो फैक्ट्रियों में लग जाएगा रहे, कंधे पे गिर कर चद्दर, हाथ में लेकर टिफन और पैकिंग करने चले जाएगा रहे। नु तो पता ही है मैनेजर तो बने नहीं जाता भाई। पर पैकिंग में, पोज ठहने में यही हमारा इस्तेमाल होगा मोड़ों का, और कहाँ से होगा भाई। कुछ घोड़ने में इसमें लगे रहेगा। खैर या तो थरी रज्जी जिक्र करोगे कर लियो भाई, रोटी तो खानी ही है। बाकी यह जमीन बचती नहीं सरकार की नजर सुनने पे और भाई जमीन पे। ये 2 काम है। जमीन तो हम सरकार तक बचा नहीं सकते किसी भी हालत में, पर सरकार तो इसका मुआवजा ले सके और मुआवजा ठाड़ा ले सके। अगर तुम चाहो तुम आवाज उठाओ मैं दिखम्मा, तुम आवाज उठाओ मैं दिखम्मा। उसकी खातर तुम्हें इन वीडियो को हर रिश्तेदारी में भेजने की, हर गांवों में हर सगे संबंधियों को भेजने की जरूरत पड़े। अगर तुम इतना कर सकते हो तो भाई करो। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, बदायूं, हरदोई, संभल, लखनऊ, बहराइच, श्रीवास्तव, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर। जब इतने बड़े क्षेत्र में एक आधुनिक एक्सप्रेसवे तक जुड़ जाएंगे, जब माल ढुलाई, उद्योग, व्यापार की यात्रा बड़ी आसान हो जाएगी, तो कितना मजा आ जाएगा भाई। बात करेंगे महत्वपूर्ण जंक्शन की। सबसे बड़ा जंक्शन बनने जा रहा गोग में जलालपुर में।
क्षेत्र में इस एक्सप्रेसवे पर प्रमुख इंटरचेंज प्रस्तावित है। यू अंबाला शामली एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तक जोड़ने की बड़ी योजना है। अगर यह योजना पूरी की पूरी लागू होगी तो उत्तर भारत में भाई बहुत बड़ा हाईवे नेटवर्क तैयार हो जाएगा। मतलब यू हो गया हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बीच में यात्रा पहले कहीं अधिक आसान हो जाएगी। और भाई हालांकि एक ऐसी खबर भी है जो उद्योग विकास से जुड़ी हुई नु बताया जा रहा। प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे का जिन 7 गांवों का चयन करा गया वहां हाई टेंशन बिजली लाइन होने के कारण फिलहाल खारिज कर दिया। ये प्रशासन नए विकल्प की तलाश कर रहा। यानी औद्योगिक विकास की योजना तरह भी समाप्त नहीं हुई। हालांकि इसके लिए नवा स्थान खोजा जा रहा। ऐसे में एक्सप्रेसवे केवल सड़कें नहीं है, यू आस पास में उद्योग लगेंगे, वेयर हाउस बनेंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, होटल बनेंगे, पेट्रोल पंप बनेंगे, ट्रांसपोर्ट हब लगेगा, हजारों रोजगार पैदा हो जाएंगे अगर यह परियोजना टेम पे चालू होगी। और भाई अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब मैं थरी राय जानना चाह रहा भाई, तुम्हें क्या लगा है? मुझे ऐसा लगा है यू एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में नवी क्रांति ला देगा और किसानों की जमीन चली जाएगी और डंडा सा पूंछ चढ़ उड़ाने का रास्ता। विकास की सबसे बड़ी कीमत किसान को चुकानी पड़ेगी। मेरी बात सुन लियो भाई, हर कोई कह रहा कान खोल कर सुन लियो, कान खोल कर सुन लियो भाई, कान खोल कर सुन लियो। अगर तरह हो कान तो सुन लियो, अगर ना हो तो फिर सुनियो ना। अपनी धरती के पीछे इब्जा वर्ग फुट में मांगो, वर्ग मीटर में मांगो। जब जमीन डेवलप हो जा वह वर्ग मीटर के हो जा। जिसकी अंबाला शामली एक्सप्रेसवे के द्वारा जमीन है, जमीन डेवलप होगी ले लो वर्ग मीटर में रुपए। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के द्वारा होगी, पहले ही गोगवान जलालपुर में डेवलप है, ले लो रुपए। देहरादून के द्वारा होगी, उस पर ले लो रुपए। वो क्यों नहीं मांगते? क्यों सर मेरे तुम शर्माने की जरूरत क्या है यार? मांगो तो सही, आवाज उठेगी तो क्यों नहीं होने का। और सबसे बड़ा आज का टाइम है नेटवर्किंग का। अगर थरी आवाज ठहने खातर लोग तैयार है और मैं दिखाने खातर तैयार हूं तो तुम्हें क्या शर्म है? तुम सिर्फ आवाज उठाओ, कहने का भाई हम वर्ग मीटर के हिसाब से रुपए लेंगे और मैं थारा भाई इस आवाज को ठम्मा। तुम्हें सिर्फ वीडियो को हर गांव में एक अभियान के तहत हर फोन में सब्सक्राइब करनी, चाहे कोई भी है। इतनी सी बात सुन लो, अगर तुम एक्सप्रेसवे, हाईवे, रैपिड रेल, औद्योगिक परियोजनाओं पर ज्यादा मुआवजा चाहो और किसानों से जुड़ी हुई तेज खबर चाहो तो पहले देखना चाहो तो मेरे इस न्यूज चैनल को देहाती न्यूज को सब्सक्राइब कर लो और ये भी कर दो। थारा एक सब्सक्राइब सिर्फ एक संख्या नहीं है, यू मेरे छोटे से न्यूज चैनल को के प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की ताकत रखे। हम बड़ी मीडिया संस्थाओं की डाल तो है नहीं, पर कोशिश करें गांव, किसान और विकास की हर सही खबर थारे तक पहुंच जा। अगर तुम्हें मेरी मेहनत आवे पसंद और तुम्हें लगे अगर हम भूल तेरी आवाज को देगा हवा तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर तुम्हें नहीं लगता तो भाई अपना जयराम जी की, मेरा रास्ता अलग थारा अलग। भाई परिवार की साथ में वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और थारा एक शेयर किसी दूसरे किसान, छात्र, गांव और व्यक्ति खातर बहुत महत्वपूर्ण हो सके। मैं थारा भाई राम भूल, अब हम मिलेंगे अगली खबर के साथ। सबको राम राम और सबको सलाम और सबको सत श्री अकाल भाई। अच्छा भाई, कल को फिर अम्मा।